हाय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हरीश सोहत्रा फिर से आपके लिए वीडियो लेके आया है। और ये वीडियो जो है मेरे 12th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के ऊपर बेस्ड है। तो मैं यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ 12th क्लास का केमिस्ट्री का, जो उसका नाम है जो सॉलिड स्टेट है। तो उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो थोड़े बहुत आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है और उसमें कौन से सॉलिड्स आते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है सॉलिड स्टेट 12th क्लास। ठीक है, इसके हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हमें बताया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्या होती है, कितनी टाइप की होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, सिंपल भाषा में जिनके क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, डायमंड क्या है, डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके क्रिस्टल करते हैं। ठीक है, तो वैसे अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होगा, तो हम बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, पाउडर फॉर्म में होता है, सिल्की होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो वो क्या है आपका अमॉर्फस सॉलिड में आ जाता है। ठीक है, बट साइंटिफिक व्यू में हम इनको कैसे समझाएंगे, क्या किस क्लास को किस तरह से अमॉर्फस में लेके आएंगे, कौन से एग्जांपल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आएंगे, तो हमें इसकी डेफिनेशन से पता चलता है। तो आइए हम इन दोनों की क्या करते हैं, डेफिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मैंने क्या लिखी है, डेफिनेशन लिखी है, वो लिखा है द सब्सटेंसेस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कंस्टिट्यूएंट का मीनिंग क्या होगा भाई, कंस्टिट्यूएंट का होता है कण। जो कण होते हैं, कण क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स भाई, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, जो किसी भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है, रेगुलर पैटर्न। ठीक है, कि रेगुलर पैटर्न, ये नहीं कि पैटर्न बीच में से गायब हो जाए भाई, वो पैटर्न ही ना हो बीच में फिर आगे आए। एक रेगुलर पैटर्न की बात कर रहे हैं और उसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। क्या होगी, डेफिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब कोई शेप होगी जो बार बार क्या करेगी, रिपीट करेगी और हमें क्या बताएगी, हमें एक क्रिस्टल के बारे में बताएगी। क्रिस्टल इसकी एक डेफिनेट शेप बन के हमारे सामने आएगी। जैसे डायमंड है, तो डायमंड में कई क्या होते हैं, कई छोटे छोटे क्या शेप रिपीट करती जाती है और हमारे पास एक बड़ा डायमंड बन जाता है। ठीक है, तो जिसमें डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है, 3 डायमेंशनल स्पेस है ना। तो भाई 3 डायमेंशनल स्पेस मतलब स्पेस का मतलब क्या, 3 डायमेंशन का, जिसकी लेंथ भी हो, जिसकी ब्रेड्थ भी हो, जिसकी हाइट भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल। ठीक है, जिसकी एक्स एक्सिस भी हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है ना। तो तीनों साइडों में जो क्रिस्टल बढ़ रहा हो, तीनों साइडों में जा रहा हो, तीनों डायरेक्शन में जा रहा हो, उस तरह के क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, उस तरह की स्पेस को क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं इस क्वेश्चन डेफिनेशन को क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ। द सब्सटेंसेस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, अब डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं होता है कि क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, अब डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं होता है कि क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं। देखिए मैं यहां पे क्यूब लेता हूं, जहां मैं एक क्या लेता हूं, ब्रिक लेता हूं। ब्रिक ईंट जो आप घर बनाने में यूज करते हो, कैसी होती है, ठीक है, ऐसी होती है। तो जब मैं एक ईंट को बार बार क्या करता हूं, घर बना रहा हूं, मान लो मैं घर बना रहा हूं, तो बार बार उसको रखता जाता हूं, तो हमारे पास क्या बन जाती है, दीवार बन जाती है। क्या बन जाती है, दीवार। तो वो दीवार कैसे बनी, क्यों दीवार बनी, आपको बार बार रिपीट करने से। इसके ऊपर मैंने क्या रखी, एक और ईंट रख दी, एक और रखता गया, एक और रखता है, तो आगे पीछे रखता गया। तो ये एक ईंट जो है, जो ब्रिक है, वो बार बार रिपीट करी, उसने मुझे क्या दे दिया, एक दीवार बना के दे दी, बोर्ड बना के दे दी। और उसकी भी क्या होगी, एक शेप होगी। कैसी शेप होती है, रेक्टेंगल शेप होती है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर
मैं कोई दीवार बना रहा हूँ मान लो, तो मैं ईंटों को ऐसे रख रहा हूँ, डेफिनेट वैल्यू में रख रहा हूँ, ठीक है। सबकी क्या है, एक जैसी शेप है, इसकी भी शेप से है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, मतलब क्यूबॉइड होता है वैसे ईंट तो शेप ऐसी आ रही है, रेक्टेंगल जैसे आ रही है, रेक्टेंगल सब ये शेप क्या है, सेम शेप आपकी चल रही है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या रखा है, ये मान लीजिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये यहाँ पे अरेंज एटम्स बैठे हैं यहाँ पे, तो वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री में एक 6 पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, और जिनको जोड़ने पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक डेफिनेट शेप हमारे पास में बार बार रिपीट हो रही है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, बड़ी दीवार बन रही है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या बनता है, एक बड़ा क्रिस्टल बनता जाता है, जब लेयर के ऊपर लेयर आती जाती है, लेयर के ऊपर लेयर, बट जो लेयर होगी, ठीक है, वो सेम शेप की होगी, वो डिफरेंट शेप की नहीं होगी, ठीक है, वो बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक क्रिस्टल प्रोड्यूस होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट चीज जो में रिपीट हो रही है बार बार किसी क्रिस्टल में, उसको बोलते हैं यूनिट सेल, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यूनिट सेल बार बार रिपीट होता जाता है, और बार बार रिपीट करने से यूनिट सेल की सेम शेप होगी, वो एक क्या करेगा, क्रिस्टल लैटिस को प्रोड्यूस करेगा, और जो क्रिस्टल लैटिस जो बनेगा उसको हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम दे देते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि अमोर्फस का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो अमोर्फस में वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या आर नॉट अरेंज इन ए रेगुलर डेफिनेट पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न आर कॉल्ड अमोर्फस सॉलिड। मतलब इनका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं होता है, कोई ज्योमेट्री नहीं होती डेफिनेट, ठीक है। ये ऐसे ही अपने आप से आपस में ही रिपीट करेंगे, पर उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होगी। कैसे, देखिए आप घरों में फाउंडेशन डालते हो, फाउंडेशन का मतलब घरों में नींव डालते हो, ठीक है। उसके ऊपर दीवार लगाने से पहले, ईंट की दीवार लगाने आप क्या करते हो, नींव डालते हो, तो नींव को क्या करते हो, क्या डालते हो, पत्थर डालते हो, छोटे बड़े, रेता भी डालते हो, रेत भी डालते हो, सब कुछ उसमें मसाला बना के आप डालते हो। क्या उस मसाले में सारे पार्टिकल की शेप एक ऐसी होती है? नहीं, कोई पत्थर बड़ा होता है, ठीक है, किसी में रेता होता है। तो देखिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में किसी भी चीज की शेप क्या सेम है, किसी की बड़ी शेप है, किसी की छोटी है, किसी की थोड़ी छोटी है, ठीक है, किसी की बहुत छोटी आ जा रही है। तो यहाँ पे कोई भी आपका डेफिनेट ज्योमेट्री रिपीट नहीं हो रही है। इसमें देख लीजिए और इसमें देख लीजिए, किसी की भी ज्योमेट्री क्या है, रेगुलर नहीं है और नई डेफिनेट ज्योमेट्री है। ये यहाँ पे गोल है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का गोल है, यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। तो कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा, कोई डेफिनेट ज्योमेट्री को नहीं ये बना पा रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, कि जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पास मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज ही नहीं हो पाते हैं किसी डेफिनेट ज्योमेट्री में। तो आइए आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ SiO2 का, जो आपका क्वार्ट्स के फॉर्म में भी है और क्वार्ट्स ग्लास के भी फॉर्म में है। तो देखिए क्रिस्टलाइन क्वार्ट्स को देखिए, इसका फार्मूला SiO2 होता है। उसमें भी जो एटम्स है एक डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज्ड है, जैसे कि देखिए यहाँ पे रिंग बनी है, हेक्सागोनल रिंग बनी हुई है इसमें, तो एक डेफिनेट पैटर्न रिपीट हो रहा है। बट दूसरी तरफ देखिए अमोर्फस क्वार्ट्स ग्लास को देखिए, उसमें कोई भी ज्योमेट्री जो है वो रेगुलर नहीं है, ना ही डेफिनेट है। हर किसी की शेप क्या है, छोटी, कोई रिंग बड़ी बनी, कोई रिंग छोटी बनी है, ठीक है। तो जहाँ पे ज्योमेट्री क्या है, रेगुलर नहीं है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एग्जांपल है SiO2 का, जो क्वार्ट्ज के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है और क्वार्ट्ज ग्लास के भी फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, डिपेंडिंग ऑन द देयर टेम्परेचर्स। अगर SiO2 आपकी क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज है तो पहले वाला स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अगर वही आपकी SiO2 अमोर्फस क्वार्ट्ज ग्लास के फॉर्म में, मतलब ग्लास किस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो आपका इनडेफिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो है डेफिनेट नहीं होती है। तो आई थिंक आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। थैंक यू।